तो आप में से कौन कौन ये समझता है कि हमारा फॉरेन डेट कैंसिल नहीं होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से तो पेबैक इज इम्पॉसिबल। क्वाइट, क्या हो गया आप सबको? हाँ, मल्टीनेशनल्स की डेली डोज पर जिंदा रहने वाले मल्टीनेशनल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नॉट राइट। देखिए, जो हमारे डेट्स हैं उनको तो पेबैक करना ही पड़ेगा। अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम तो साइको हो, हर किसी को बिलीव कर लेती हो। अगर मैं नहीं होती ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तो तेरा क्या होता कालिया। आशी प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझने समझाने की कोशिश हो रही है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एनालिसिस। या राइट। आप सब अपना टाइम वेस्ट करते हैं। रिमेंबर, टाइम इज मनी। यस सर। देखिए, अपने देश की इकोनॉमी के बारे में सोचिए। आप सब इस देश का भविष्य हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड पावर। मैडम, आपने मुझे वृंदा के बारे में बताया, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? रिलैक्स, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे ये मैडम शाडम करके मत बुलाओ प्लीज। ठीक है मैडम, मुश्किल होगा मेरे लिए। यूज्ड टू हो जाओगी। अच्छा ये बताओ कि वृंदा कैसी है? ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे इतनी करीब है। यू का लंच हो गया। स्वीट में क्या है? सिंह, सब लोग तुम्हें स्पॉइल कर रहे हैं। अच्छा सोनिया, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ब्रेक टाइम। मुझे ममम से कुछ बातें करनी है और क्लासेस के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सो वेट। मैडम, मेरा मतलब है सोनिया जी, बैठिए ना प्लीज। श्योर। अरे सोनिया, तुम यहाँ? कोई खास काम? हेलो सर। हेलो। नहीं, बस अन्वेषा का वेट कर रही हूँ। हाँ, तो मेरे ऑफिस में चलकर वेट करो ना, कंफर्टेबल रहोगी। इट्स ओके। नो प्लीज, चलो चलो मेरे साथ। ओके, इफ यू इंसिस्ट। हेलो। हाय, मुझे पता है तुम स्कूल में ही हो। मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे तुमसे मिलना है। तुम स्कूल में हो? हाँ, और तुमसे मिलना है। अभी? हाँ। तो तुम यहाँ किसी से मिलने आई हो? नहीं, मैं यहाँ बच्चों को लेक्चर देने आई थी। ओह यस यस यस। हाँ, कब शुरू होने वाला? हो गया, ओवर एंड आउट। मैं तो बस मामा आशी का वेट कर रही थी। एक्चुअली मैं कैंटीन में ही वेट कर लेती। यू नो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। नहीं, मैं तुमसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। तुम यहाँ आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशीष, अब एज अ फ्रेंड और कुछ नहीं। वन सेकेंड प्लीज। हाँ, जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं एक छोटी सी टीचर और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता हूँ। ओके, मैं अभी आया। अच्छा सुनो, अगर अन्वेषा दिखे तो उसे कहना कि मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। श्योर। थैंक यू। ओके, लेट्स कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी मिस्टर चौधरी, सिट डाउन। यस सर। मुझे आपकी क्लास से कुछ अर्जेंट बात कहनी है। हाँ प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू। और आप तो ठीक है ना मिस्टर चौधरी? बिल्कुल फिट एंड फाइन है सर। यू कैरी ऑन। ओके, ऑलराइट क्लास, अटेंशन प्लीज। मिस शर्मा को किसी ने ये लेटर भेजा है और ये आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती है। जी नहीं, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। मेरी प्यारी मैडम शर्मा, आपको देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। मुझे पता है कि हमारी उम्र में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन प्यार ने कभी उम्र देखी है? आपकी स्माइल, वो आंखें, वो अदाएं। साइलेंस प्लीज। आपका ऐसा कोई एक्सप्रेशन, कोई एंगल नहीं है जो मुझे पता ना हो और जो मैंने नोटिस ना किया हो। साइलेंस। आप लोगों को शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? क्या शर्म शर्मा मैम? आफ्टर ऑल लेटर हम में से किसी ने तो नहीं लिखा है। युवराज देव, ये लेटर तुमने ना लिखा हो, लेकिन तुम में से किसी एक ने लिखा है। उसने साइन भी किया है।
अमनदीप चड्ढा। अमन तो स्टड निकला, दो लड़के एंड प्लस अ टीचर। प्लीज मैम, स्वेयर ऑन गॉड, मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी। सॉरी मतलब लिखने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने तो लिखा ही नहीं। बिलीव मी मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया। अजीब, तुमने ऐसा क्यों किया? स्कूल से निकाल देंगे। नो वे, बट इट सर्व्स हिम राइट। देखो कैसे डर रहा है। साइलेंस! क्या जोक समझ रखा है तुम सबने? इनएक्सक्यूजेबल बिहेवियर। अमन, तुम्हारा साइन है इसमें। कुछ कहना है तुम्हें? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने कुछ भी नहीं लिखा। Excuse me, sir. Can I see it? सर, साइन तो है, पर ये तो एक कंप्यूटर प्रिंट आउट है। ये तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। वाओ, अन्वेषा लॉयर भी है। जंबो, एक्सक्यूज मी सर, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये तो किसी का भी काम हो सकता है। आई मीन हु नोज। Dude, तू क्यों इतना क्रैक अप हो रहा है? This chick is crazy, man. I'm sure letter इसी ने लिखा है। हाँ? She's a psycho, man. तुम्हें बहुत हंसी आ रही है उसकी प्यारी प्यारी हरकतों पर। नकुल dude, I'm not crazy, all right? मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मेंटल हॉस्पिटल खोलने का, अंडरस्टैंड? मैम शर्मा, आप स्ट्रिक्ट हो पर अनफेयर नहीं। आप बिना प्रूफ कैसे कर ही नहीं सकती हैं। अमनदीप ने माफी तो मांग ली है। जमाल जी, मुझे लगता है इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो दैट्स फाइन। लेकिन आप सब केयरफुली मेरी बात सुन लें, फिर नहीं दोहराऊंगा मैं। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की तो पूरी की पूरी क्लास को एक्सपेल कर दूंगा। एडल्ट्स होने वाले को बिहेवियर बदलो अपना। और तुम मेरे ऑफिस में आओ। अब मैंने क्या किया? चलो मेरे ऑफिस में आइए मैम। What's new? ब्रेक बेल? यस, मुझे पता था। ऑफ कोर्स। अब क्लास के बाद ब्रेक तो होता ही है। नहीं, ब्रेक नहीं, ये मुलाकात। ओके। जी मैं वही हूं जो आपको हर रोज फोन करता है। अभी अभी किया था मैंने 5 मिनट पहले। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह फोन नहीं करना चाहिए। आई एम सो हेल्पलेस, आई जस्ट कांट टेल यू। रियली आई एम वेरी हेल्पलेस। आई जस्ट कांट स्टॉप कॉलिंग यू। और आप हेल्पलेस क्यों हैं? क्या हो रहा है ये? The loser, the joker, the bitch। पता नहीं वो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती। सोचती है कि बहुत कूल है, पर एक्चुअली मैं यूजलेस लोकल टाइप। रिलैक्स टिया, किसके बारे में बात कर रही हो? अन्वेषा, और कौन? तुमने कभी नोटिस नहीं किया? मैं और नोटिस। टिया, क्लास में तुम एक ही तो लड़की हो, the only girl for me। मैं सोच रही हूँ शायद हम दोनों कुछ एक जैसा ही सोच रहे हो। कि टिया को मूवी देखनी है। फ्राइडे? मूवी? फ्राइडे नाइट? माइंड ब्लोइंग टिया। टिया, अब क्या कर रही हो तुम यहाँ? पापा, ब्रेक टाइम है। क्यों? क्या हुआ? ओ पापा, साहिल, जाहिर, ये पापा। मिस्टर आहूजा, such a pleasure। मुझे तुमसे बात करनी है। I'm getting late for class। मैं चलता हूँ। पापा, how rude! क्या हो गया है आपको? मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? इसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पापा, आपको कैसे पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है? आप अभी तो मिले हैं उससे। टिया, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। पापा, what is the problem?
क्या बात है? वो तुमसे वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? टिया, ग्रो अप। पापा, आई एम ग्रोन अप। आई अंडरस्टैंड, ठीक है? मुझे सब पता है। तुम क्या जानती हो? प्लीज पापा, आपने मिल्स एंड बोन्स नहीं पढ़ी क्या? और वैसे भी सोनिया रे ने सेक्स एजुकेशन पर टॉक दिया था। What? सोनिया रे ने? सोनिया रे, अन्वेषा की मॉम। टैकी फॉर श्योर, पर डम नहीं है। This is ridiculous. मैंने अपनी बेटी को इस देश के सबसे एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव स्कूल में इसलिए नहीं रखा है कि सोनिया रे जैसी औरतों के व्यूज और कमेंट्स उसे बताए जाए। क्या हो गया आपको? मैंने मिसेस रे के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी स्टूडेंट के पेरेंट के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की आपने? सर, आई एम सॉरी सर, वो पता नहीं क्या हो गया था सर मुझे। सॉरी छोड़ो, उसका फोन नंबर कहां से मिला आपको? सर, उनकी लड़की से मिला था। पागल लड़की। जी, वो बात ये हुई कि मैंने उससे नंबर मांगा और उसने मुझे दे दिया। बहुत बड़ी गलती की आपने, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आप अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना शुरू कर दीजिए। ओके? एक्सक्यूज मी सर। हाँ राघव, हमें एक नए स्टाफ मेंबर की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझाने तो दो। सब समझती हूँ मैं आपको डम लगती होंगी पर डम हूं नहीं। आपको ऑडियंस चाहिए, तालियां चाहिए। बाहर काफी नहीं मिली, अब मौर्य आ गई। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी, ओनली यू। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि तुम तो बात करोगी नहीं। या राइट, हर चीज की बात करने के लिए आप ही तो हैं मिस एक्सपर्ट। ममम। क्या ममम? तुम ममम एक नाम याद नहीं रख सकती और मुझे सिखाओगी? इतना रूड मत हो मेरे साथ। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? देखो, मैं जानती हूँ तुम जितना बोल्ड और कूल बिहेव करती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। दरअसल तुम भी थोड़ा थोड़ा डरती हो, तुम्हारी फ्रेंड्स की तरह। मैं और डर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बोल्ड लगती हो, ब्रेव बिहेव करती हो, लेकिन अंदर से तुम एकदम बच्ची हो मामम। इसलिए जब मुझे पता लगा कि कोई लड़का मेरी मामम पर प्रेशर डाल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, ये जरूरी है। ये सब आपको किसने बताया? वो एक टैलेंट कार्ड रीडर ने। उसने कहा कि कोई लड़का है जो मेरी मामम पर प्रेशर डाल रहा है। आप मेरे बारे में किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हैं, और वो भी एक फेक फिल्मी कार्ड रीडर से? मम चुप। लिसन, अगर सुनना है ना तो सुनो। एक लड़का है और हाँ, वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, और मैंने उसे खुद हैंडल किया है। उसे बता दिया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये तो आपकी कार्ड रीडर ने नहीं बताया होगा ना? नहीं, ये तो नहीं। बस, तो अपनी स्टूपिड बातें लेकर यहाँ से जाओ और अपने काज पढ़वाओ। तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ समझने की, कुछ कहने की। सबकी मम्मा बनना चाहती हो क्या? एक को तो संभाला नहीं जाता। You're weird। मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहती थी, बस। किया हेल्प? अब मेरी सुनो। मैं सोच रही थी उस लड़के की बात मानूं या ना मानूं। अब मानूंगी। Oh God! ये लड़की तो पागल हो गई है। इसे संभालना इम्पॉसिबल है। अब क्या करूं? साहिल। What? Girls, I'll see you around later. मुझे तुमसे बात करनी है। Really? पर मैं तो स्टटर भी नहीं करता। What? Of course. तुम तो सिर्फ स्टटर्स को डेट करती हो, राइट? मिस्टर वरुण। रबिश। किसने बोला? महर ने तुम दोनों को एक साथ देखा था, उसी ने सबको बताया। महर? उसे लड़के और बंदर में डिफरेंस भी पता है। तुमने कभी अपनी बच्चों की पढ़ाई में दखल नहीं दिया, बाकी दो बेटों के लिए फैसले नहीं लिए। वो दोनों अलग थे।
वो आपका कहना मानते थे, पर यूवी ऐसा नहीं है, वो अलग ही है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं सब समझता हूँ, बिगड़ गया है वो। शायद शायद तो उसे सीधा करना है मुझे। आखिर उसका बाप हूं मैं, उसकी लगाम मुझे खींच के रखनी पड़ेगी। तुम ये साइन कर दो, बाकी सब बातें खत्म करो। मैं ये साइन नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ यूवी भी अपनी पढ़ाई मौर्य हाई में खत्म करे, अपने भाइयों की तरह। इस घर के फैसले अब तुम लोगी? हाँ? ये तुम्हारा किचन नहीं है। मेरे घर के कायदे कानून और यूवी के बिहेवियर का सवाल है। आपको क्या लगता है मैं मेरे बेटे का अच्छा बुरा नहीं समझ सकती? बताइए आप मुझे, नहीं समझ सकती? चुप हो जा। मने जानते हैं लोग यहाँ, सब अठे देख रहे हैं। यूवी मेरा बच्चा है, मैं आपको उसकी जिंदगी चलाने नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब देखो सब कुछ बिगड़ गया है। क्या पता बिगड़ा ना हो। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज। अब अन्वेषा उस लड़के की सारी बात मान लेगी और फॉल्ट मेरा है। सोनिया प्लीज काम डाउन, तुम हिस्टेरिकल हो रही हो। अरे अपने मोटिव्स पे कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुम्हारे इन डाउट्स के बारे में तुम्हारी बेटी को पता चल गया तो क्या असर होगा उस पर? डाउट्स? लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि बात को समझा के मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तुम अन्वेषा को बच्चा मत समझो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मुझे पता है। तो फिर अन्वेषा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसे गलत लगता हो। राघव, अगर तुम्हारे अपने किड्स होते ना तो तुम मेरी हालत को समझते। ओन किड्स। बट आई नो वन थिंग, पेरेंट्स वही डिसीजन लेते हैं जो उन्हें सूट करते हैं, बच्चों को नहीं। Look, I'm sorry. मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। मैं तो खुद ही अपसेट हूँ। अब ये क्या है? हाँ? तुम भी अपने बेटे की तरह बदतमीज हो रही हो या फिर मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो? आपके खिलाफ? काश आप हर चीज को अपने राजनीतिक नजरिए से नहीं देखते। तब बवाल मचाने की जरूरत कोनी। Keep quiet. मैं बवाल नहीं मचा रही हूँ, बवाल आप मचा रहे हैं। मैं इस मिलिट्री एकेडमी फॉर्म पे साइन नहीं करूंगी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। और नहीं किया तो क्या कर लेंगे आप? बताइए मुझे। घर से निकाल देंगे ना? अच्छा होगा, कम से कम इस नरक से छुटकारा तो मिल जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें तो बैंक से पैसे निकालने भी नहीं आते। बाकी काम छोड़ो। मैं सीख लूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात सिर्फ यूवी की नहीं, ये बात मेरी भी है, हमारी शादी की भी है, जो एक मजाक बन के रह गई। क्या चाहिए तुम्हें? नई कार, यूरोप का ट्रिप, डायमंड नेकलेस, क्या चाहिए बोलो? डिवोर्स। ध्यान रहे, मैं तुम्हें सड़क पर ला सकता हूं। एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी तुम्हारे पास। तुम्हारा बेटा यूं भी नहीं। गलत सोच रहे हैं आप। यूवी अब बड़ा हो गया है, उसमें इतनी समझ है कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह तो उस नालायक के साथ कभी नहीं रहता। अन्वेषा, क्या कर रही हो? आउट। नो हेल्प! साइकोस ऑन द लूज!
मेरे और वरुण के बारे में स्कूल में क्या गॉसिप कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, वही जो मैंने देखा था, वरुण तुम्हें हक कर रहा था। हक तो ठीक है, ये डेट वेट का क्या सीन है? You nut! You little useless! Remake, 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 remake.